हेलो एवरीवन। आज हम बात कर रहे हैं, देखिए आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स की आपकी एग्ज़ाम इसी मंथ में होने वाला है, प्रीलिम्स का एग्ज़ाम। तो आपने अब तक कितने मॉक टेस्ट सोल्व कर लिए हैं? अगर मैं मेरी बात करूं तो अब तक मैंने 50 मॉक टेस्ट क्वांट्स के सोल्व कर लिए हैं, जैसे जिसमें से 20 हो गए टेक्स्ट बुक के एंड 20 गाइडली के और 10 मैंने सोल्व किए हैं ऑल बोर्ड के। तो ये अलग अलग मॉक टेस्ट हैं जो अब तक मैं सोल्व कर चुकी हूँ। मेरा जस्ट ये डाउट है कि कुछ स्टूडेंट्स का ये था कि आप मॉक टेस्ट करवा दीजिए, बिकॉज हमें मॉक टेस्ट करना है, चाहे आप क्वांट्स का ही करवा दीजिए और किसी का नहीं। तो ये देखिए, आप ये बताइए मुझे कि अगर मुझे ये मॉक टेस्ट आपको सोल्व करवाने हैं तो मैं कंप्लीट मॉक टेस्ट करवाऊँ या फिर अर्थमेटिक का पोर्शन? सिर्फ इतना मुझे कमेंट सेक्शन में रिप्लाई दे देना, क्योंकि मैंने ये सोल्व किए हुए हैं तो मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मैं आपको करवा दूँगी। एक दिन में 3 से 4 वीडियोस भी आपको मिल जाएंगी, लगभग 5-10 दिन में हम इनको कंप्लीट कर सकते हैं। ज़्यादा नहीं तो आपको 25 करवा सकती हूँ, जैसे 50 ज़्यादा, अगर जब तक डेट नहीं आई एग्ज़ाम की हम कंटिन्यू करेंगे इस सेशन को। एंड जो कंप्लीट मॉक टेस्ट भी अगर करेंगे क्वांट सेक्शन का कंप्लीट, तो उसमें क्या हो जाएगा, कुछ चीज़ें अवॉइड कर सकते हैं, जैसे सिंप्लीफिकेशन कट कर देंगे, सिंप्लीफिकेशन अप्रॉक्सीमेशन जो ज़्यादा ईजी चीज़ें हैं। अगर आप चाह रहे हैं कि बाकी जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नंबर सीरीज़ एंड डीआई हम खुद कर लेंगे, आप सिर्फ अर्थमेटिक का करवा दीजिए, तो मैं आपको ये 50 के 50 का अर्थमेटिक का करवा सकती हूँ। एंड देन फिर हम ले सकते हैं किसी और मॉक टेस्ट के, या फिर जो सेक्शनल मॉक टेस्ट हैं, जो फ्री मॉक टेस्ट हैं, देन मूव करेंगे मेंस की तरफ। तो आप जस्ट ये क्लियर करिए कि कंप्लीट क्वांट का सेक्शन या फिर सिर्फ अर्थमेटिक का पोर्शन, बस यही डाउट था। एंड देखिए अभी टाइम है आपके पास, अच्छे से प्रिपरेशन करिए। लास्ट में जैसे ही एडमिट कार्ड आ जाते हैं हर कोई पढ़ना स्टार्ट कर देता है, उससे पहले का जो टाइम है वो बढ़िया टाइम है, आप उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। अभी पढ़िए, कुछ स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, कुछ नहीं पढ़ रहे, कुछ क्या है जिनका आरआरबी पीओ क्लियर हो गया वो मेंस की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके पास बढ़िया टाइम है, आप इसकी तैयारी कर लीजिए। ये मत समझिए कि उनका टाइम वेस्ट हो रहा है, कहीं ना कहीं वो यूटिलाइज ही कर रहे हैं, वो लोग मेंस पढ़ रहे हैं। तो हमने तो जैसे आप मान लीजिए कि जो सिर्फ प्री की तैयारी कर रहा है उसने अब तक मेंस अगर किसी ने स्टार्ट नहीं किया हो तो लास्ट में बहुत प्रॉब्लम होगी। 15 दिन में मेंस नहीं हो सकता, ये वहम होता है, क्योंकि 15 दिन के लास्ट में हम जीए पे ही फोकस करने लग जाते हैं कि जीके पढ़ लेते हैं या कुछ रूल्स पढ़ लेते हैं। आप क्वांट्स एंड रीजनिंग को टाइम नहीं दे पाते, कितना ही मान लीजिए। मेरे साथ फर्स्ट टाइम ये हुआ था, जैसे ही मेरा प्री क्लियर हुआ मैंने मेंस की तैयारी करनी स्टार्ट की। देन जो मेंस के क्वेश्चन होते हैं ना, मैंने जस्ट डीआई सोल्व की, मुझे लगा कि मैं 100 या 150 डीआई सोल्व कर लेती हूँ, जिससे मेरी एटलीस्ट अप्रोच बनी रहे उसमें, क्योंकि डीआई ज़्यादा पूछी जाती है। एक डीआई में मुझे आधा घंटा के करीब लग गया था टाइम, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो रहा था। उस दिन मेरे को ऐसे फील आया कि अगर मैं डेली एक एक डीआई भी करती ना, तो अब तक मेरे पास कितने दिन थे, मैं काफ़ी सारी डीआईज कर सकती थी। तो ये दिमाग आपके, ये जो चीज़ें आप क्लियर करते हैं या फिर जो भी आपका दिमाग में बातें आती हैं वो बाद में आती है जब टाइम चला जाता है, और उस टाइम टाइम था नहीं मेंस की तैयारी करने के लिए, इतना जीए के ऊपर ज़्यादा फोकस कर लिया, देन नहीं हुआ एग्ज़ाम क्लियर। तो कुछ चीज़ें होती हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है। आप ये मत सोचिए कि प्री 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 करते रहिए, प्री की भी तैयारी करनी है, लेकिन जैसे ये लगे कि प्री की तैयारी हो गई मेंस स्टार्ट कर दो। अगर ये लगे कि प्री की नहीं हुई अब तक तैयारी और मेंस नहीं शुरू कर सकते, फिर भी स्टार्ट करो मेंस, क्योंकि प्री आपको तब तक मुश्किल लगेगा जब तक आप मेंस शुरू नहीं करोगे। जैसे ही आपने मेंस शुरू कर दिया, 4 से 5 आपने मॉक टेस्ट लगाए, अगर आपको पूरा नहीं सोल्व करना सबमिट करिए, देन उसको सोल्व करिए, सोल्यूशन देखिए उसका। कहीं पे वीडियोस मिल रही हैं तो वीडियोस देखिए, अदरवाइज मॉक टेस्ट के नीचे सॉल्यूशन होता है वो करिए। फिर आप प्री पे मूव करेंगे ना, तो जब आप डिफ़िकल्ट करके इजी की तरफ जाएंगे ना, तो आपको बहुत इजी लगेगा प्री, एंड आप क्लियर भी करेंगे। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। जब आप बोलते हैं ना, जैसे बड़े लोग भी बोलते हैं कि बड़े एग्ज़ाम की तैयारी करो, जैसे उनको ऐसा लगता है कि जो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है वो बैंकिंग के एचटेट ये एग्ज़ाम तो वो निकाल ही लेगा। जैसे मेंटेलिटी बनी होती है कि जिसने इस एग्ज़ाम की तैयारी कर ली वो बाकी छोटे एग्ज़ाम तो क्लियर कर ही लेगा। वो मेंटेलिटी इस बेसिस पे नहीं होती, क्योंकि कईयों का सिलेबस अलग अलग है थोड़ा थोड़ा, लेकिन मैथ्स एंड रीजनिंग, क्वांट्स, जो जीए है वो काफ़ी हद तक सिमिलर ही होती है, बस थोड़ा बहुत फ़र्क होता है, ज़्यादा नहीं। तो उनके कहने का मतलब है कि आपने जब मेंस के हाई लेवल के क्वेश्चन पढ़ लिए तो ये क्वेश्चंस आपको बहुत ईजी लगेंगे, बस ये एक मेथड होता है। तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए मुझे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।